हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है नसरुद्दीन की बुद्धि। बच्चों, बुद्धि यानी कि दिमाग। तो इस कहानी में आपको बताया गया है कि मनुष्य के लिए बुद्धि का जो मूल्य होता है वो धन से कहीं ज़्यादा होता है। तो क्या है, जहाँ धन काम नहीं आता है वहाँ क्या काम आती है, हमारी बुद्धि। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। तुर्की के एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन छोटे कद का हट्टा कट्टा व्यक्ति था। हट्टा कट्टा यानी कि हृष्ट पुष्ट, एकदम मजबूत। वह लोगों को मुफ्त की सलाह देता था। लोग भी उसका सम्मान करते थे। एक दिन नसरुद्दीन की पत्नी सार्वजनिक स्नान घर से बहुत गुस्से में लौटी। बच्चों, सार्वजनिक यानी कि जो सभी लोगों के लिए हो। वह स्नान और विश्राम के लिए वहां गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से, दुर प्लस भाग्य यानी कि बुरा भाग्य, तो उसके बुरे भाग्य से वहां क्या हुआ, वहां कर्मचारियों ने उसे स्थान नहीं दिया। वे उसे एक स्नान घर से दूसरे स्नान घर घुमाते रहे। वास्तव में वे अच्छे और साफ सुथरे स्नान घर व्यापारियों की पत्नियों और बेटियों को देते थे। नसरुद्दीन की पत्नी इस बात पर आपे से बाहर हो गई। आपे से बाहर होना यानी कि बच्चों एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। उसे भरोसा हो चला था कि केवल व्यापारियों का ही महत्व है। शाम को घर लौटने पर नसरुद्दीन पत्नी का चेहरा देखते ही भाप गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। बच्चों, फिर से एक मुहावरा, दाल में जरूर कुछ काला है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी। तुम्हें व्यापारी बनना है, पत्नी ने फैसला सुनाया। क्या? नसरुद्दीन आश्चर्य से बोला। व्यापारी? लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौड़ी हो चाहे न हो, तुम्हें व्यापारी बनना ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, पत्नी कर्कश स्वर में बोली। बच्चों, कर्कश स्वर यानी कि क्रोध भरा स्वर, गुस्से वाला स्वर, जिसमें आवाज बहुत बेकार हो जाती है, ऊंची हो जाती है। नसरुद्दीन समझ गया कि बहस करने में कोई लाभ नहीं है। वह बोला, ठीक है, मुझे कम से कम 24 घंटे का समय तो दो। परेशान नसरुद्दीन पूरी रात इधर उधर घूमता रहा। अगले दिन वह प्रातः ही अपने गधे को साथ लेकर निकल पड़ा। वह अपनी ही धुन में कुछ सोचता हुआ चला जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक गधे पर पड़ी। वह खुशी से उछलकर बोला, क्यों न इस गधे को बेचकर कुछ धन जुटा लूं। नसरुद्दीन सीधा बाजार पहुंचा और एक खरीदार को गधा बेच दिया। बहुत मोल भाव के बाद उसे गधे के बदले सोने के 20 सिक्के मिले। लेकिन यह तो बाजार में दुकान के 1 महीने का किराया था। अब उसके पास पैसा नहीं बचा था जिससे दुकान में बेचने के लिए सामान ला सके। अगले दिन नसरुद्दीन ने बाजार में दुकान खोली, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कुछ न था। दुकान के कोने में केवल मिट्टी का एक मटका रखा था। नसरुद्दीन रोज सुबह दुकान खोलता और शाम को बंद कर देता था। लेकिन अब सार्वजनिक स्नान घर में उसकी पत्नी को विशेष सम्मान दिया जाने लगा था। आखिर अब वह एक व्यापारी की पत्नी थी। इस तरह नसरुद्दीन के दिन खाली दुकान में बैठकर बीतने लगे। वह राहगीरों को ताकता और दुकान पर रुकने वालों को चटपटी खबरें सुनाता था। लोग उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते थे। एक दिन बादशाह बाजार से गुजर रहे थे। वे आश्चर्य में पड़कर नसरुद्दीन की दुकान पर रुके और बोले, यह क्या, हमारा चतुर नसरुद्दीन दुकान पर, और वह भी बिना माल सामान के। नसरुद्दीन हाजिर जवाब था। तुरंत बोला, श्रीमान, बुद्धि से बढ़कर क्या माल हो सकता है। इतना कहकर कोने में रखे मिट्टी के मटके की ओर इशारा करके बोला, मेरे पास इस मटके में बेचने के लिए बुद्धि है। बुद्धि के एक टुकड़े का क्या मूल्य लोगे?
बादशाह ने पूछा। सोने का एक सिक्का, उत्तर मिला। ठीक है, लो यह रहा सिक्का, मुझे इसके मूल्य की बुद्धि दे दो। नसरुद्दीन ने मटके से कागज का बड़ा टुकड़ा निकाला और उस पर एक कहावत लिख दी। बादशाह ने कहावत पढ़ी। बादशाह ने कागज के इस टुकड़े को अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया। वे इस कहावत को प्रतिदिन ऊंची आवाज में बोलते थे। उन्हीं दिनों बादशाह के मंत्री उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। मंत्री के पद का लालच देकर यह काम बादशाह के नाई को सौंपा गया था। सुबह के समय नाई बादशाह की हजामत करने आया। उसका इरादा बादशाह को मारने का था। नाई ने जैसे ही कांपते हाथों से उस तरह उठाया, बादशाह ने कहावत बोली, किसी काम को करने से पूर्व उसका फल सोच लेना चाहिए। नाई ने सोचा कि बादशाह को उसकी योजना के बारे में पता है। वह उसरा छोड़कर बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। बादशाह नाई की बात चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने धोखेबाज मंत्रियों को जेल में डलवा दिया। फिर उन्होंने नसरुद्दीन को बुलवाया। तुम्हारी बुद्धि ने आज मेरे प्राण बचाए हैं। वास्तव में इसका मूल्य सोने के एक सिक्के से अधिक है। बादशाह ने नसरुद्दीन को सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और उसे एक इलाके का नवाब बना दिया। इस तरह बुद्धि का सौदागर नसरुद्दीन सफल व्यक्ति बन गया। तो बच्चों, आपने देखा कैसे नसरुद्दीन अपने बुद्धि के बल पर एक बहुत ही सफल व्यक्ति और एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिए।